नमस्कार मैम। नमस्कार सूर्या। तुम लोग का ज्वाइन हो गया था? आज मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था। मैम मेरा भी नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था ना? हाँ। इसमें नहीं हो रहा था। चलो ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। कल हम लोगों ने हेडिंग डाल के छोड़ा था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ना। मैथमेटिकल नमस्कार दीदी। नमस्कार। सॉरी, वो ना हम्म, क्लास को मेरे को बीच में ही उनको एंड करवाया, क्योंकि वो पता नहीं, मैंने मैसेज भी डाले हैं सारी क्लासेस में। टीचर्स हम्म, छोड़ते नहीं है ना क्लास को, फिर उसको दिक्कत हो जाती है। चलिए ठीक है दीदी, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं फिर कॉल करती हूँ आपको। हाँ नमस्कार। हाँ, नमस्कार दीदी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m, ठीक है, तो कंसिडर an object of mass m, वो मूव कर रहा है वेलोसिटी u से, मूविंग विथ वेलोसिटी सपोज ये u है, स्मॉल u, और क्योंकि मूव कर रहा है तो कुछ वो डिस्प्लेस होगा, है ना, कुछ डिस्टेंस मूव करेगा। तो सपोज इट डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस s इक्वल टू स्मॉल s है। सपोज उस पे एक कांस्टेंट फोर्स F काम कर रहा है, उस पे काम किया, ठीक है। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F x ऑन इट, तो वर्क डन क्या होगा? देयरफॉर वर्क डन W होता है, और वर्क डन हमको मालूम है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। ये हो जाएगा F इंटू S, ठीक है। सपोज वेलोसिटी चेंज हो गई, फ्रॉम u से v हो गई, स्टार्टिंग में हमने लिए वेलोसिटी u, तो ये चेंज हो गई। लेट वेलोसिटी changes from u
टू वी बाय एक्सेलरेशन e। ए एक्सेलरेशन जब काम किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई u से v। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग ने जो 3 पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग देन बाय इक्वेशन ऑफ मोशन हमको मालूम है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as पता है। तो s बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा। ये हमको s की वैल्यू आ गई। ठीक है, और हमको ये भी मालूम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के से कि F इज इक्वल टू ma होता है ना, एंड वी नो दैट F इज इक्वल टू m इंटू k होता है ना, ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब हमको जो है s की वैल्यू आ गई यहाँ पर और ये f की वैल्यू आ गई, तो वर्क डन W क्या कितना होता है, वर्क डन W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F हो गया और डिस्प्लेसमेंट S हो गया। अब हमको F की भी वैल्यू मालूम है, S की भी वैल्यू मालूम है, तो दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो फोर्स की जगह रख देंगे MA और S की जगह रख देंगे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A। ठीक है, अब ये A और ये A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, हाफ M ब्रैकेट में V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ये बचा। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट कर रहा है, मतलब रुका हुआ है, स्टार्ट कर रहा है स्टेशनरी पोजीशन से, रुके हुए से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी का मतलब हो गया रुका हुआ है, देन क्या होगा u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर u की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देन W इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, और हमको मालूम है कि वर्क डन जो होता है ये दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज, है ना। एंड वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में लिखते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि W की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो सकता है हाफ mv स्क्वायर, है ना। ये किसके लिए होगा? फॉर द ऑब्जेक्ट of mass m and sorry for the object of mass m and नहीं होगा, for the object of mass m moving with velocity v, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमको मिल गया, ठीक है। अब अगर वर्क डन जो हो रहा है वो पॉजिटिव है ऑन द ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होगी, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। अगर वर्क डन नेगेटिव होगा ऑन द ऑब्जेक्ट तो क्या होगा? तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। इसे भी नोट कर लीजिए। व्हेन पॉजिटिव वर्क इज डन on the object and its velocity increases, तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी increases। और जब नेगेटिव होगा, when negative work is done on the object, और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, and its velocity decreases, तब क्या होगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, will decrease, ठीक है। अगर नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं हो रहा है ना, तब क्या होगा? इफ नो वर्क is done by the force on the object, तो अगर कोई वर्क डन नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी भी नहीं चेंज होगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं चेंज होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इफ नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब अगर W इज इक्वल टू 0 है तो एंड इट्स velocity does not change, तब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी उसकी
कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तीनों कंडीशन हो गई। पॉजिटिव वर्क है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव है तो डिक्रीज हो रही है। अगर नो वर्क है तो कोई चेंज नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी में, वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है, आपको बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल 7.4। एग्जाम्पल में दिया है if velocity of a vehicle double in magnitude, what will its kinetic energy be compared to its original value? इसमें गिवन क्या है, दो केस दिया है। फर्स्ट केस में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी को डबल कर रहा है, मास सेम, मास सपोज m है एंड वेलोसिटी सपोज v है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में मास तो बोल रहा है सेम है, मास m ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी बोल रहा है कि डबल हो गई है। वेलोसिटी अगर इसमें v है तो ये 2v हो गई, डबल हो गई। तो फर्स्ट केस में हमारी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी, ये तो नॉर्मल फॉर्मूले से हो गई। और सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ तो हाफ रहेगा, m सेम है तो m ही रहेगा, v की जगह 2v है तो v स्क्वायर में 2v स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर थोड़ा लिखते हैं, हाफ m 2v स्क्वायर, 2v का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर होके 4 हो जाएगा, 4 इंटू हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें तो हाफ mv स्क्वायर ये है फर्स्ट वाले केस में काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड वाले केस में हाफ mv स्क्वायर का ये 4 टाइम्स है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनल से उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसका मतलब हो गया कि सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी फर्स्ट वाले से। तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं कि इन सेकंड केस काइनेटिक एनर्जी इज 4 टाइम्स। ठीक है, ऑफ द फर्स्ट लिख सकते हैं, ऑफ द फर्स्ट केस, या ओरिजिनल वैल्यू जैसे क्वेश्चन में पूछा है उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 7.5। इसमें कह रहा है इफ वन ऑफ देयर फास्टेस्ट deliveries an Indian cricketer bowled a cricket ball with the approximate mass of 0.2 kg at a velocity of about 154.8 km per hour. Calculate the kinetic energy of the ball at the time of its delivery.
तो सबसे पहले गिवन क्या क्या है नोट करेंगे हम लोग। मास दिया है बॉल का 15,000। अरे सॉरी, ये क्या है? मास ऑफ बॉल दिया है 0.2 kg। और क्या दिया है? वेलोसिटी दी है। वेलोसिटी 154.8 किलोमीटर पर आवर दिए। तो हमको हमेशा यूनिट का ध्यान रखना चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दी रहेगी तो उसको हमको कैलकुलेशन करने से पहले हमेशा मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहिए। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो इसका मार्क्स कट सकता है आपका। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 43 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। m की वैल्यू भी है हो गई, v की भी वैल्यू हो गई, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। हाफ हो गया, मास की जगह हो गया 0.2, बी की जगह हो गया हमारा 43 और स्क्वायर है तो 43 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 184.9 जूल। यही आंसर है। क्वेश्चन तो सिंपल था, इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान देने की थी कि वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी है, उसे आपको न्यूमेरिकल करने से पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 7.6। इसमें दिया है अ जेट एयरक्राफ्ट ऑफ मास 15,000 kg लैंड्स ऑन ए डेक ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर। To stop the aircraft within the short length of the deck, a hook on the aircraft's tail is caught in a wire stretched across the deck. The wire exerts an approximately constant backward force of 367,500 Newton and stop the jet within 100 meters. What was the velocity of the aircraft just before the wire caught the hook? तो सबसे पहले नोट करिए गिवन क्या क्या है। गिवन है मास,
ऑफ एयरक्राफ्ट ना, मास ऑफ एयरक्राफ्ट है ये मास की वैल्यू है 15,000 kg। और क्या दिया हुआ, जब उसको रोका है उसने तो फोर्स लगाया है 367,500 न्यूटन का। ये फोर्स नेचुरली ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब उसको रोकने के लिए लग रहा है, तो उसके फोर्स लगाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 100 मीटर में वो रुक गया, तो ये 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव वैल्यू होगी, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर होगा, लेकिन ये इन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब सपोज करते हैं लेट वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट सपोज v है। ठीक है, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर से निकल आएगी, m की वैल्यू हमको मालूम है ना, therefore इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर से करेंगे तो m की वैल्यू तो 15,000 मालूम है हमको, 15,000, और v को तो सपोज किया है हमने, तो ये हो जाएगा हाँ 15,000 वी स्क्वायर, ये हो गया वैल्यू। ठीक है, और फाइनल वैल्यू इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनली तो वो रुक गया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसकी जीरो हो जाएगी, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट में लिख लीजिए क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई है, सिंस वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना होगा तो जीरो में से ये माइनस करेंगे तो माइनस में बस वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर जीरो माइनस हाफ और इंटू 15,000 वी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, बस आंसर माइनस में हो गया हमारा। अब हमको मालूम है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के बराबर होती है। ठीक है, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर हमको फोर्स भी मालूम है और डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है, तो ये वर्क डन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पे ना, वी नो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पूरा लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमको वैल्यू मालूम है तो ये वैल्यू हम रख सकते हैं 367,500 इंटू डिस्प्लेसमेंट को माइनस में लिखेंगे क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ वर्क डन की वैल्यू आ गई और यहाँ पर और हमें मालूम है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन होता है ना, एस
वर्क डन, नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पहले लिखा, एस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी वैल्यू ये आई है, माइनस हाफ इंटू 15,000 इक्वल टू हो जाएगा ये 3,6,7,5,0,0 इंटू -100, ठीक है ना। अब जो इधर और इधर दोनों, ये इसको हम चाहें तो हटा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। सॉरी, इसमें 15,000 जो है v स्क्वायर है, यहाँ पर इस लाइन को हम फिर से लिख देते हैं, v स्क्वायर है यहाँ पर, इज इक्वल टू 3,6,7,5,0,0 और इंटू -100, ये है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस हाफ 15,000 v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3,6,7,5,0,0 इंटू 100। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3,6,7,5,0,0 इंटू 100 बाई इंटू 2 भी हो जाएगी बाई 15,000, ठीक है। अब 1 2 1 2 1 1 1 इतना कैंसिल हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4,900। ये आ रही है वैल्यू v स्क्वायर की। तो v की वैल्यू जो हो जाएगी इसकी अंडर रूट हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डायरेक्शन इसका वेलोसिटी का क्या रहेगा, टुवर्ड्स एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ रहेगा ना। और अगर हम लोग चाहें तो इसको वापस किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज अगर हम करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 252 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स एयरक्राफ्ट कैरियर। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। इसके बाद जो है पॉज एंड पॉन्डर वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास m एंड 4m have the same kinetic energy. What is the ratio of the magnitude of velocities of a and b? तो सबसे पहले तो जो गिवन है वो नोट हम लोग करेंगे, लेकिन टाइम खत्म हो रहा है, इसको अभी स्टार्ट नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, ठीक है। तुम यहाँ तक काम कर लो फिर बताओ। डन मैम। डन।
तो ऐसा ठीक है, फिर हम तो ये मीटिंग एंड कर देते हैं। और कल क्लास मेरा नहीं होगा, मुझे कहीं जाना है। ठीक है। ओके अब हम मैम। लोग, हाँ, अब जो है हम लोग का नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा, सेम टाइम पे, और वो फिर केमिस्ट्री का क्लास होगा कल का। हाँ, कल का मेरा क्लास नहीं होगा। ठीक है। तो ओके मीटिंग मैम। हम, हाँ, मीटिंग हम एंड कर दे रहे हैं। ठीक है। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार।